फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज वापस आ गई है अपनी 6th इंस्टॉलमेंट के साथ, वो भी 14 साल के बाद। या इट्स बैक फ्रॉम द डेड। इस बार भी मूवी की शुरुआत एक एक्सीडेंट के साथ होती है जिसमें आयरिस को प्रेमनिशन होता है, जिसमें वो स्काई व्यू रेस्टोरेंट बार में कई सारे लोगों को मरने से बचा लेती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जिंदा बच जाते हैं जिन्हें उस दिन मरना था। और आयरिस ने तब से खुद को बचा के रखा है और उसकी ग्रैंड डॉटर और उसकी पूरी फैमिली को मौत यानी कि डेथ मारने के लिए वापस आ गई है, क्योंकि अगर आयरिस तभी मर जाती स्काई व्यू रेस्टोरेंट बार में तो ये वंश आगे ही नहीं बढ़ता। तभी इस फिल्म का नाम फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेथ इतने समय तक कहाँ थी, वो इतने समय के बाद क्यों आई, इतने सालों के बाद क्यों आई। तो देखो, उस रेस्टोरेंट बार में बहुत सारे लोग जिंदा बच गए थे, तो उनकी अपनी अपनी ब्लड लाइन्स बन गई थी, सबका अपना अपना वंश बन गया था। तो जो मौत है वो एक एक करके सबको मारते हुए आ रही थी और अब वो इस फैमिली तक पहुंच चुकी है। और ये सब तो हमने ट्रेलर से ही प्रेडिक्ट कर लिया था और ये मूवी बिल्कुल वैसी है जैसा कि हमने इसे प्रेडिक्ट किया था। और ये बिल्कुल वैसी भी है जैसी बाकी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज होती है। इनमें कोई ऑस्कर वर्दी स्टोरीज नहीं होती और वो यहाँ पर भी नहीं है। इनमें होती है इनोवेटिव किल्स, ब्लड एंड गोर और बहुत सारा ट्रॉमा। जैसे फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज ने हमें ट्रॉमा दिया था, चाहे वो रोड पर वुडन लॉग्स हो, घर पर रोजमर्रा की चीजें, आप कहीं पर भी सेफ नहीं हो। अभी आप आराम से बैठकर फोन पे हमारी वीडियोस देख रहे हो, पर हादसे तो कहीं पे भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो ये वाला ट्रॉमा आज की जनरेशन को मिलेगा फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स देख के। देखो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मूवी अच्छी नहीं है, क्योंकि मूवी में ऑब्वियसली कमियां हैं, पर ये मूवी सुपर फन और एंटरटेनिंग है और थिएटर में मजा आएगा आपको। और सबसे अच्छी बात कि फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स विदाउट किसी कट्स के रिलीज हुई है, मतलब ये सेम ही वर्जन वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है, कुछ भी कट नहीं है। तो आपको ब्लड एंड गोर देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज अच्छी लगती है ना, तो आपको ये मूवी भी बहुत अच्छी लगेगी। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही कि फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स में क्या अच्छा है और क्या नहीं, पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये फाइनल डेस्टिनेशन वाले टेम्पलेट को फॉलो तो करती है, पर एग्जैक्टली कॉपी नहीं करती। इसमें अपना टच, अपनी इनोवेशन भी डालती है और ये हर एक फ्रेंचाइज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब आपकी मूवी फ्रेंचाइज की छठी मूवी हो, क्योंकि आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ही आउटडेटेड और बोरिंग लगने लगेगा और ऑडियंस को आपकी फिल्म पसंद नहीं आएगी। और फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स भले ही 14 साल के गैप के बाद आई हो, वो एक तरफ तो ऐसी लगती है जैसे कि ये मूवी कंटिन्यूसली आ रही है, मतलब 1-2 साल के गैप में। इस मूवी का ओवरऑल लुक और वाइब वैसा ही है जैसे कि पुरानी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज का होता था। अगर आप इस पूरी फ्रेंचाइज को, यानी कि 14 साल बाद आई हुई छठी फिल्म को भी एक साथ बैठ के देखोगे, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इनके बीच में 14 साल का डिफरेंस है। और वहीं दूसरी तरफ ये काफी फ्रेश भी फील होती है। जब मूवी शुरू होती है तो जो हमें प्रीमनिशन लगता है, विजन लगता है, वो एक्चुअल में नाइटमेयर होता है, जो आयरिस की ग्रैंड डॉटर को पिछले 2 महीने से लगातार आ रहा होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा फाइनल डेस्टिनेशन के टेम्पलेट से दूर भी चले गए और एक न्यू लोर भी बिल्ट हो गया फ्यूचर फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज के लिए। अब जरूरी नहीं कि फ्यूचर में हमें विजन ही देखने को मिले, अब नाइटमेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं और नाइटमेयर्स का यूज बहुत ही यूनिक और डिफरेंट वे में किया जा सकता है इन मूवीज में। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की दूसरी अच्छी बात यह है कि फाइनली इस मूवी के कैरेक्टर्स थोड़े रिसर्च मोड में जाते हैं कि अच्छा, डेथ आ रही है, पर क्यों, उससे कैसे बचा जा सकता है, पहले भी कोई डेथ से बच चुका है, कैसे बचा, चलो उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, शायद हमें भी कुछ आइडिया मिल जाए और हम भी डेथ को हरा सके। हॉरर मूवीज में जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है तो वो मुझे अच्छी लगती है और शुरुआती फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती थी, पर फिर लास्ट में उन्होंने ये सब कुछ करना छोड़ ही दिया। इसीलिए जो 4th और 5th फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है ये फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स वापस लेके आती है, जिसकी वजह से ये मूवी और भी ज्यादा एंटरटेनिंग लगने लगती है। अब फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की तीसरी और सबसे अच्छी बात, जिसके लिए हम इन मूवीज को देखते हैं और देखना पसंद भी करते हैं, वो है इन मूवीज में होने वाली किल्स, खून और खराबा। अब देखो,
फाइनल डेस्टिनेशन 2 के वुडन लॉग्स वाले सीक्वेंस या फिर स्पाइन सोना वाले डेथ को तो दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। वो तो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। शायद वैसी इम्पैक्टफुल डेथ तो हमें दोबारा कभी देखने को ही ना मिले। पर हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स में भी जो किल है वो काफी यूनिक और इनोवेटिव है। स्पेशली वो जो हॉस्पिटल वाली किल है वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इस पे अभी आगे बात करेंगे जब कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे ना तब। उसके अलावा जो किल्स हमें ट्रेलर में देखने को मिली उनमें भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। मतलब ट्रेलर में जिसको देख के लगता है कि ये तो मर गया, उसको लेके जो ट्विस्ट है वो बहुत अच्छा है। और भी बाकी जो किल्स है वो बहुत ही डेडली है और बहुत ही खतरनाक है। कई सीन्स तो ऐसे हैं जिनमें आपकी चीख निकल जाएगी। सच में ये मूवी काफी ज्यादा ब्लडी एंड गोरी है। एक मॉर्ग का सीन है जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह तो सब कुछ दिख रहा है, वो भी बहुत ही ओपनली। वैसे मॉर्ग वाले सीन में आखिरी बार हम टॉनी टॉड को देखते हैं। उनकी जो लास्ट लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है, ये जानते हुए कि रियल लाइफ में भी उनकी डेथ हो चुकी है। तो काफी इंस्पायरिंग आखिरी लाइन है उनकी और सच में वो काफी इमोशनल भी लगती है। वैसे उन एक्टर का अपने एक अलग ही करिश्मा है और उन्होंने पूरी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में कई बार कैमियो दिया है। वो हमें दिखते रहते थे। तो उनके कैरेक्टर को लेके भी एक थ्योरी होती थी। हालांकि वो थ्योरी फिट तो नहीं बैठी। वो खुद डेथ नहीं है, वो एंजल नहीं है, बट हाँ उनका जो दिखाया वो अच्छा था और वो इस स्टोरी से जुड़े हुए हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगी। तो वही है कि इस मूवी में किल्स तो मस्त हैं, शॉकिंग भी है। किल्स, ब्लड एंड गोर के मामले में तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं करोगे ये फिल्म देखते हुए। कैरेक्टर्स भी काफी लाइकेबल है, वरना फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज के कैरेक्टर्स ऐसे कोई लाइकेबल नहीं होते। बट यहाँ पे काफी लाइकेबल है, चाहे वो मेन लीड हो या बाकी के साइड कैरेक्टर्स। मतलब जब वो मरते हैं तो दुख होता है, बुरा लगता है उनके लिए। एक तो सब एक ही फैमिली से हैं तो उनका बॉन्डिंग भी अच्छा है मूवी में। मूवी अनबिलीवेबली फनी भी है। मतलब जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जो दो भाई हैं उनकी आपस में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी फनी भी है। और वहाँ पे वो जो सब करते हैं, जो चीज़ें ट्राई करते हैं, वो एक तरफ से फनी तो लगती है बट एकदम से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक भी हो जाती है। सच पे ये जो हॉस्पिटल वाली किल्स है ये इस पूरी फ्रेंचाइज की मेरी टॉप 5 किल्स में से एक है। अब अगर इस मूवी की कमियों की बात करें तो इस मूवी में किल्स भले ही बहुत अच्छी हैं, पर ओल्ड फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई का मिक्स होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगती थी। पर यहाँ पे सब सीजीआई है और सीजीआई में वो फील नहीं आता। अब किल्स क्रिएटिव तो बहुत हो गई हैं पर फेक सी लगती है। और ये तो फाइनल डेस्टिनेशन 4 और 5 से ही होने लग गया था कि किल्स बहुत ही ज्यादा absurd हो गई थी एंड दैट्स व्हाई 4 एंड 5 इतनी अच्छी नहीं थी। देखो अब मुझे ये कमी फील हुई तो मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको प्रैक्टिकल इफेक्ट्स या सीजीआई से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको ये चीज फील भी नहीं होगी और फिर तो आप इन किल्स को और भी ज्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि आपको कुछ भी खटकेगा नहीं। ये अभी तक की सबसे लंबी फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है, वरना बाकी तो सारी ऑलमोस्ट 90 मिनट्स के अंडर ही होती थी। तो ये कहीं कहीं पे आपको थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है और शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, पर इतना ज्यादा भी नहीं कि आपका मजा ही खराब हो जाए। बस ये है कि बाकी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती है, स्पेशली आयरिस के ग्रैंड डॉटर के घर आने के बाद फर्स्ट किल तक। पर कैरेक्टर्स काफी लाइकेबल है तो उनको देखने में आपको मजा ही आएगा। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है और कहीं पे भी कुछ ज्यादा बोरिंग फील नहीं होता। हाँ, स्लो मोमेंट्स आते हैं बट वो फटाफट फिर चले भी जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा आपको फील नहीं होते। अब ऐसा होता ना कि कैरेक्टर्स भी बुरे हैं और ऊपर से मूवी भी स्लो हो गई है तब मजा खराब होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ बस थोड़ी बहुत स्लो फील होगी। अगर आप रिसेंटली फाइनल डेस्टिनेशन पूरी फ्रेंचाइज देख के जाओगे ना, कि आपने पिछली पूरी 5 मूवी अभी रिसेंटली देखी है, तब ये आपको थोड़ी सी स्लो फील होगी, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। सो ओवरऑल ये है कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज से हम कोई ऑस्कर वर्दी स्टोरी या परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट करते नहीं है। हम सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए इन मूवीज को देखते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स में हमें ये फन और एंटरटेनमेंट मिलता है। अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज अच्छी लगती है तो ये भी आपको अच्छी लगेगी। कुछ न्यू चीजें ऐड करती है मूवी, काफी सारे ईस्टर एग्स है फैंस के लिए। किल्स भी काफी इनोवेटिव है और काफी अच्छी है और इन मूवीज को हम इन्हीं किल्स के लिए तो देखते हैं। और देखो ये मूवी ऐसी भी नहीं है जिसे आप बार बार देखोगे और ये मूवी ऐसी भी नहीं है जिसे आप देख के बोलोगे कि टाइम ही खराब हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये फ्रेंचाइज पसंद है तो इस मूवी को थिएटर्स में देखना, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक भी कट नहीं है पूरी मूवी में, विदाउट कट रिलीज हुई है, कोई ब्लर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा ये मूवी है
वैसा ही आपको देखने को मिलता है और ऐसा इंडिया में रेयरली होता है। मतलब इसका जो रिलीज है वो वर्ल्ड वाइड सेम है, यहाँ पे कोई कट्स नहीं लगे हैं। तो ये था हमारा रिव्यू फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।